सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। नजीब गायब नहीं हुआ, नजीब को गायब किया गया है। उसको खटखटा के निकाला गया बाहर और पहले उस पे 3 लोगों ने हमला किया, फिर 9 लोगों ने मारा उसको, तब भी उनका दिल नहीं भरा। सिक्योरिटी आई, वार्डन आया, लेकिन नजीब को आगे कर दिया गया। 150 लोगों ने बच्चे पे मेरे हमला किया, उसको बुरी तरह से मारा, वार्डन के रूम तक मार दे रहे। अब वार्डन ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसके बच्चे कुछ बचाने वाले उसको ले जाते सफदरजंग हॉस्पिटल। वहाँ कहा जाता है पहले पुलिस FIR करो तो हम मेडिकल करेंगे, उसको रोको संभालो, अम्मी आ रही है उसके पास। रास्ते भर में उससे कांटेक्ट में रही, बराबर में उससे बात करती रही, लेकिन जब मैं हॉस्टल पहुंची तो 12:30 बजे मेरा बच्चा मुझे नहीं मिला। जालिमों ने मेरे बच्चे को गायब कर दिया। उस जख्मी हालत में कहाँ है मेरा बच्चा? मैं बार बार दिल्ली पुलिस से यही पूछती हूँ, कहाँ है मेरा नजीब? 3.5 महीने होने के आए, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। इंसाफ की लड़ाई उस वक्त भी थी, आज भी है। कास्टिज्म के खिलाफ लड़ाई उस वक्त भी थी, आज भी है। ABP की गुंडागर्दी उस वक्त भी थी, आज भी, और उस वक्त तक चलेगी, उस वक्त तक चलेगी लड़ाई जब तक ये गुंडागर्दी खत्म नहीं हो जाती। दोस्तों, ये जो फाशिस्ट फोर्सेस हैं, ये जो ABP है, ये जो RSS है, इनकी बर्बादी के लिए, इनके खत्म होने के लिए इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये फाशिस्ट है। फाशिज्म से बड़ी कोई और चीज खतरा नहीं है। दोस्तों, फाशिज्म ये करता क्यों है? गुंडागर्दी क्यों करता है? वो लोगों से मारपीट क्यों करता है? वो लोगों की हत्या क्यों करता है? वो लोगों का किडनैप क्यों करता है? वो दंगे क्यों कराता है? कभी सोचिए आप इस पे। मजबूरी ये है कि फाशिज्म के पास अकल नहीं होती। फाशिज्म कभी डिसेंट को टॉलरेट नहीं कर सकता, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जिनके पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करने की एबिलिटी नहीं है, जिनके पास टॉलरेंस नहीं है, तो वो गुंडागर्दी पर उतर आ जाते हैं और वो ये समझते हैं कि इस गुंडागर्दी के जरिए से वो इंसाफ की आवाज को खत्म करेंगे, वो जस्टिस की आवाज को खत्म करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम ये बताना चाहते हैं, इस रैली के जरिए, इस सभा के जरिए उनको मैसेज देना चाहते हैं कि इंसाफ की आवाज इस तरीके से नहीं बदल हो सकती। ये जो मुसलमान या माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, जब तक आवाज नहीं उठाएंगे और गलत को गलत नहीं बोलेंगे, ये खत्म नहीं होगा। जब दरिया बहता है तो उसमें सिर्फ मोटा मछलियां दरिया के साथ बहती हैं, तो मेहरबानी करके मोटा मछली बन के दरिया के साथ मत बहिए। थोड़ा सा दरिया के अलग रुख पे चलकर सही और गलत का फैसला करना सीखें। डेमोक्रेसी है और ये हमें हक है कि हम हक के लिए अपने लड़ें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जहां जहां से आए हैं, जहां जहां आप बात बुलंद कर सकते हैं, हर जगह बुलंद करिए। और जितने भी नेता हैं उनके ऊपर इस तरह से प्रेशर डालिए कि वो पार्लियामेंट में इस बात को, इस मुद्दे को उठाएं। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्राइम मिनिस्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिल्ली पुलिस शांत करो, शांत करो, शांत करो। अरे दिल्ली पुलिस डाउन 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 डाउन। झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। साहिब कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए।
रस्म रिवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। सवाल ये उठता है कि इस सारी कहानी के पीछे हमारा रोल बीइंग अ मुस्लिम स्टूडेंट, बीइंग अ मुस्लिम उम्मा क्या होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुनु कवामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह, इंसाफ के अलमबरदार बनो, इंसाफ के लिए खड़े हो और अल्लाह के लिए सच की गवाही दो। तो बीइंग अ मुस्लिम हमारा बहुत अहम काम है कि हम जो इंसाफ के लिए खड़े हो। दूसरी चीज जो कही गई कुरान में कि और तुम्हें क्या हो गया कि तुम उन लोगों के लिए ना लड़ो जो कमजोर पाकर दबा दिए गए। यानी कि ये मुसलमानों की बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर आपके कुछ भाई, आपके कुछ साथी कमजोरी की बुनियाद पे, कुव्वत नहीं होने की बुनियाद पे दबा दिए गए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए लड़े और स्ट्रगल करें। हम ये बोल के नहीं बैठ सकते कि नजीब के साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं हुआ है। तो हमको इस सिलसिले में जो चीज करनी है वो ये कि अब हमको इस मोमेंटम को, इस पूरे सवाल को जो इस तरीके से उठाना है कि लोग ये समझे कि ये सिर्फ नजीब का इशू नहीं है, बल्कि हम पूरे हिंदुस्तान को, दुनिया को ये मैसेज देना चाहें। नसीब असल में बस निशानी है, अलामत है इस बात की कि एक मुनज़्ज़म अंदाज में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है। तो मोमेंटम खड़ा करते हैं जिसमें मुस्लिम लाइव्स मैटर, ये मुसलमानों की जान कीमती है। अगर हम इस चीज को बुनियाद बनाने में कामयाब होते हैं तो फिर इस बात की उम्मीद है कि ये इशू जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के पास जाएगा। अब तक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के पास ये इशू गया नहीं, तो कमीशन जो गवर्नमेंट को जो नोटिस जारी कर सकता है और वो नोटिस जारी करेगा कि माइनॉरिटीज के साथ ये इशू हुआ है। तो दिल्ली पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट, JNU एडमिनिस्ट्रेशन को इस सिलसिले में हमको जो फैक्ट फाइंडिंग और डिटेल रिपोर्ट और एक्शन प्लान क्या है वो बताए, तो ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट के ऊपर भी और जो वहाँ की दिल्ली पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बनेगा। तो हमको इस सिलसिले में जो चीज करनी है वो ये कि पहला प्लान जो हमारा वो है कि पूरे हिंदुस्तान से हम कम 25 लाख से सिग्नेचर्स जमा करें और जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को भेजें। दूसरा, इसके जरिए हम जो मास लेवल पे मुस्लिम स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना चाहते हैं। होता ये कि मुसलमान जो वो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सारे कैंपसेस में फैले हुए हैं। अब चूंकि वो अलग अलग रहते हैं तो बहुत आसानी से लोग जो उन पर जुल्म करते हैं।